नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं अपने इस पहले लेक्चर में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस और उसके कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस है उस पर मैं बात करूंगा। तो बहुत सारे एलिमेंट्री फंक्शंस है, लेकिन आज मैं पहले लेक्चर में एक या दो या तीन एलिमेंट्री फंक्शंस पर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस बात करूंगा। आप स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। तो अब सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए कि लेट एफ टी बी अ फंक्शन। जो एफ टी है स्क्रीन पर एफ टी बी अ फंक्शन डिफाइंड फॉर टी इज ग्रेटर देन जीरो। टी जो है वह जीरो से बड़ा है। इट मीन्स दैट कि टी का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा, अर्थात टी इज नॉन नेगेटिव, वह कभी नेगेटिव नहीं होगा। देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी जो है इज डिनोटेड बाई एल एफ टी, जहां यल लाप्लास है, एफ टी मतलब फंक्शन ऑफ टी और एफ बार एस इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी आर इक्वल्स टू एफ बार एस आर इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। तो यह लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, यल फॉर लाप्लास, एफ टी जो है टी का फंक्शंस, तो एल एफ टी से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस को डिनोट करते हैं और इसे एफ बार एस भी कहा जा सकता है। और इसके इक्वल्स टू इसका इक्वेशंस होता है 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। जहां पर जो एस है उसे हम पैरामीटर कहें। वो क्या है हमारा पैरामीटर। इसमें दो रिजल्ट होता है, एक यस होता है, यस इज अ ग्रेटर देन जीरो, एस का वैल्यू भी हमेशा जीरो से बड़ा होगा, और ई के पावर माइनस एस टी डी टी जो ई के पावर माइनस एस टी एफ टी जो है इज लेस देन एम, जहां पर यह हमारा क्या है फाइनाइट नंबर। तो इस प्रकार से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशन हुआ। अब आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है। अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पर बात करूंगा। तो पहला एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है एफ टी आर इक्वल्स टू टी के पावर एन। तो टी के पावर एन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमको प्रूव करना है। तो इसमें होता क्या है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का जो डेफिनेशन है कि एल एफ टी आर इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट टी के पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, उसके थ्रू जहां जहां पर एफ टी होगा, आप ध्यान से स्क्रीन पर देखते रहिए, जहां जहां पर एफ टी है उसके जगह हमको क्या लिखना है, टी के पावर एन। तो इस इक्वेशंस में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का है, इसमें एफ टी के जगह टी के पावर एन को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो आप इसे सब्स्टिट्यूट करते हुए देखिएगा, आप अपने कॉपी पे नोट करेंगे तो और बेटर समझ में आएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ टी जहां है वहां हमें क्या पुट करना है, टी के पावर एन। अब जब टी के पावर एन लिखेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर एन आर इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एस टी के पावर एन डी टी। लेट एस टी आर इक्वल्स टू एक्स। अब हमें तो हमको मानना है उसमें इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने के लिए एस टी बराबर एक्स। तो एस डी टी आर इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा उसका डिफ्रेंसिएशन करने पर। डी टी यहीं छोड़ेंगे, एस को हमको उस तरफ ले जाना है, तो डी एक्स बाई एस हो जाएगा। अब हमको लिमिट सब्सटीट्यूट करना है। तो लिमिट किस प्रकार से होगा कि जब हमारा, स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, जब हमारा t जीरो की ओर टेंड्स कर रहा है, जब t के स्थान पर एस टी है, एस टी बराबर एक्स, जब t के स्थान पर जीरो लिखेंगे तो x टेंड्स करेगा जीरो की ओर। तो इट मीन्स दैट कि t टेंडिंग्स टू जीरो देन x टेंडिंग्स टू जीरो, और t टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट देन x टेंडिंग्स टू इनफाइनाइट। इस प्रकार लिमिट में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आगे तब हो जाएगा इस सभी वैल्यू को जब हम उसमें पुट करेंगे तो 0 to इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स, एक्स बाई एस के पावर होल पावर एन, एक्स बाई
एस, सभी वैल्यू को पुट किया, यहां पर हो जाएगा आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स के पावर एन अपान एस के पावर एन प्लस 1 dx। अब 1 बाई एस के पावर एन प्लस 1 इसमें देखिएगा जो है उसे इंटीग्रल से बाहर लेते हैं, तो 1 बाई एस के पावर एन प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स के पावर एन dx। अब आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बीटा गामा फंक्शन। अब हम बीटा गामा फंक्शन से एक फार्मूला जानते होंगे गामा एन प्लस 1 का। तो ये फार्मूला बोर्ड पे लिखा है, आप देखिएगा गामा एन प्लस 1 आर इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स के पावर एन प्लस 1 माइनस 1 dx। तो हमारा जो रिजल्ट आया है आप उस पर केयर करिएगा, वहां पर रिजल्ट आया है कि 1 बाई एस के पावर एन प्लस 1 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस एक्स के पावर एन आया है dx है। तो एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, तो वह गामा एन प्लस 1 के फार्मूला जैसा हुआ तो हो गया। तो उसके नीचे आपका रिजल्ट फॉलो हो गया, मतलब रिजल्ट आपका रिजल्ट आ गया गामा एन प्लस 1 अपान एस के पावर एन प्लस 1। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी के पावर एन का रिजल्ट आया आर इक्वल्स टू गामा एन प्लस 1 अपान एस के पावर एन प्लस 1। अब मैं दूसरे एलिमेंट्री फंक्शंस पर चलता हूं जो कि छोटा है, वह है एफ टी बराबर ई के पावर ए टी। एफ टी के पावर ई के पावर ए टी है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फिर अब जहां पर जैसे अगला क्वेश्चन था एफ टी की जगह टी के पावर एन रखे थे, अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव करने के लिए जहां जहां एफ टी होगा वहां ई के पावर ए टी लिखेंगे, क्योंकि हम किसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ई के पावर ए टी का। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई के पावर ए टी 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर ए टी डॉट ई के पावर माइनस एस टी डी टी। तो आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी को कॉमन लेंगे, कोष्टक में एस माइनस ए डी टी हो गया। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए जानते हैं ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर माइनस एक्स अपान माइनस 1। तो इस हिसाब से इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बोर्ड पे है, और उसे 0 टू इनफाइनाइट तक लिमिट लगा देंगे। तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपान एस माइनस ए, जो कि बोर्ड पे सिंपली लिखा है। फिर इसमें जब लिमिट को आप लगाएंगे, मतलब जब लिमिट रखेंगे इसमें, तो हो जाएगा कोष्टक में 0 - 1, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई के पावर ए टी आर इक्वल्स टू 1 अपान एस माइनस हो जाएगा, जहां एस का वैल्यू ए से सदैव बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई के पावर ए टी का आर इक्वल्स टू हुआ 1 अपान एस माइनस ए। इस प्रकार यह भी प्रूफ हुआ। तो आज मैं इस वीडियो में अर्थात इस लेक्चर में आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशन बताया। बहुत गर्मी है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के डेफिनेशन के साथ साथ उसके 2 एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज पर बात किया। तो इसी के साथ आज मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं, क्योंकि बहुत गर्मी होने के कारण मैं सोच रहा हूं कि छोटा छोटा वीडियो आप लोग के पास पहुंचाया जाए। पार्ट वाइज में मैं आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस पूरा आपके पास पहुंचाऊंगा, आप इसे देखते रहिए, और तब तक के लिए आप इसे अच्छे से देखिए, और जहाँ कहीं आपको थोड़ा गलती सही लगे तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेक्चर में, आपको मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आप धन्यवाद दीजिए। फिर अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।